हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे ऐसे बड़े शेप को ऐसे शेप में कट कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें किया हुआ है, तो इस तरीके से कट लगाना आपको तो कैसे करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे, इसकी मैंने दो कॉपी ले लिया है। तो आप दो तरीके से देखेंगे, विदाउट एनी प्लगइन। ठीक है, आपको कोई प्लगइन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सॉलिड टूल है ना, तो आप इधर से व्यू में टूल बार में जाकर भी कर सकते हो, या इधर से राइट क्लिक करके भी ये टूल्स को ओपन कर सकते हो। इसका नाम है सॉलिड टूल। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर सेट कर दो। तो इसको मूव कर दो, इसको मूव करके इसके अंदर ले लो आप एक बार। देखो ये प्रॉपर इसके अंदर आ जाए, तो उसके बाद सॉलिड टूल में आपको ट्रिम टूल मिल जाएगा। ट्रिम टूल ले लो, और पहले नंबर पे जिस ऑब्जेक्ट पे हमको सेट करना है ना, उसको सिलेक्ट करना है, और दूसरे नंबर पे जिसको कट करवाना है ना, उस पर क्लिक कर देना है। और हाँ, याद रहे ये दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड होने चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, देखो इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये अपने शेप में कट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसको क्या करो, मूव कर दो। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक सब्सट्रैक्ट करके आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब्सट्रैक्ट ले लो, ये बड़े ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, और अंदर जो कट करवाना है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये उसके शेप में कट हो जाएगा, और बाहर का जो ऑब्जेक्ट था वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में कट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, या इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम भी कर सकते हो। और ऐसी किसी भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, या आप मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको पूरे डीप में ये टूल सारे पढ़ाता हूँ।